तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक नया वीडियो, वो भी स्टॉक मार्केट में लाइव ट्रेड करते हुए। मैंने ये रिकॉर्ड कर रखा है और आप लोग इस वीडियो में देखेंगे तो मैं आगे जाके इस वीडियो में मैं ट्रेड लेने वाला हूँ और आप लोगों को मार्केट साइकोलॉजी समझाने वाला हूँ कि क्या कैसे आप ट्रेड ले सकते हो एक लाइव मार्केट में। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो जो भी मैंने वीडियो डाला है अब तक और जो भी आप लोगों का प्यार मिला है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रियली आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर दोज हु आर सपोर्टिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार है, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और अगर आप लोग कोई नए हैं यहाँ पे इस चैनल पे और आप लोग ये वीडियो को अगर लगता है कि हाँ इन्फॉर्मेटिव है, इस वीडियो से आप कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो, मार्केट के बारे में आप समझ रहे हो, देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक करें। अभी मैं चलता हूँ आप लोगों को डेस्कटॉप पे लेके, और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, और शाम का टाइम है और शाम का मैंने ये 8 9 बजने को है। तो मैं टेस्ला का शेयर पे ट्रेड करने वाला हूँ। एक ही स्टॉक में उठाता हूँ टेस्ला का और उसी स्टॉक में मैं एनालिसिस करता हूँ और एनालिसिस के बाद इसमें ट्रेड ले रहा होता हूँ। यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एक्चुअली मार्केट ने 7 बजे जब मार्केट खुला है तो ये बड़ी बड़ी कैंडल क्रिएट किए हैं और साइडवेज, फिलहाल साइडवेज है। इस रेंज में ही मार्केट अभी तक है। मतलब आज सुबह, मतलब अभी का टाइम का जो हाई है उससे लेके और लो के बीच में ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिया है पर ब्रेकआउट ये सस्टेन नहीं हुआ है और यहाँ पे डाउनफॉल हो गया। इस ब्रेकआउट को, मतलब इस ब्रेकआउट, ये एक फेक ब्रेकआउट साबित हुआ है। यहाँ से मार्केट डाउनफॉल किया है। और मार्केट का अगर ट्रेंड देखा जाए तो ट्रेंड में अपसाइड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट कंटिन्यू सपोर्ट कर रहा। डेफिनेटली यहाँ से मार्केट ये राइज करने वाला है क्योंकि अभी मार्केट इस ट्रेंड पे यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया है, फिर एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है और फिर मार्केट एक इस वाले जोन पे सपोर्ट ले रहा। तो मार्केट अप साइड में जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बाय पोजीशन ले लेता हूँ 600 क्वांटिटी का, ठीक। और इसका अगर स्टॉप लॉस में देखूँ तो इसको मैं स्टॉप लॉस डाल देता हूँ। स्टॉप लॉस इसका रहेगा इसका लो, मतलब 149.44 को मैं यहाँ पे मॉडिफाई करता हूँ और स्टॉप लॉस डाल देता हूँ। मार्केट हमारा अगेंस्ट जाते हुए दिखाई दे रहा 149 को 149 करता हूँ 600 क्वांटिटी पे, ठीक है। और टेक प्रॉफिट इसका ये स्विंग 150। 600 क्वांटिटी में क्या करता हूँ, 600 क्वांटिटी इसको 150 बोला था, 151 हाँ 151 पे मैं इसको लेने वाला हूँ। तो 151 पे ले रहा हूँ, ठीक है। दोनों मैंने यहाँ पे रेट्स डाल दिए। कितने कितने पे गया, 141 यहाँ पे चला गया। मॉडिफाई करके इस स्विंग पे डालता हूँ फिलहाल, ओके। और इसका स्टॉप लॉस मैं काफ़ी नीचे चला गया है, 143 पे चला गया। इसको स्टॉप लॉस में यहाँ पे डालता हूँ और इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, जूम कर देता हूँ, ओके। हियर वी गो, ठीक है। जहाँ से मैंने ट्रेड लिया वहीं से मार्केट फॉल कर रहा। पहले कैंडल में मैंने बाई किया था और ये वाला मेरे इस पे एक मैं चार्ट डाल दे रहा हूँ। इस कैंडल में मैंने इस पॉइंट पे, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, सस्टेन नहीं करेगा तो मार्केट फॉल तो करना ही करना है में कोई वो नहीं है। और इसका टारगेट मैं फर्स्ट स्विंग, मतलब आज डे का हाई स्विंग है ना, वहाँ तक मैं रखता हूँ, ओके। प्ले वॉच के लिए अगर देखा जाए तो एक पैरेलल लाइन में भी ट्रेड मूव कर रहा, एक पैरेलल लाइन में भी ट्रेड मूव कर रहा है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ एक्चुअली, ओके। पैरेलल लाइन बोले तो यहाँ पे पैरेलल लाइन कहाँ पे आएगा, में पैरेलल लाइन ये रहा। तो यहाँ से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक और यहाँ से मैं इस जॉइंट को इसका टॉप लेके यहाँ तक, ठीक। तो ये पैरेलल जोन में ट्रैवल कर रहा। अगर ये यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेके, अगर इस पॉइंट से अगर मार्केट सपोर्ट लेके
अपसाइड डायरेक्शन में मूव करेगा जब यहाँ से अपसाइड डायरेक्शन में, एक बार को इस जोन पे आके टच करेगा ही करेगा मार्केट। अगर हमारा एनालिसिस सही है तो यहाँ तक आएगा, उसके बाद फॉलो। अगर अगर ये वाला जोन, मैं कह रहा हूँ अगर ये वाला जोन बेसिकली अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह अगर काम करता, सॉरी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट की तरह काम करेगा, तो हो सकता है कि वहाँ से मार्केट फॉल कर जाए, यहाँ से मार्केट फॉल कर जाए। अदरवाइज अगर ये ब्रेकआउट एक बार को, तो ये वाला आज का डे का जो हाई था, ये वाला डे का जो हाई था, ये डे का जो हाई, ये ब्रेक इस वाले कैंडल पे यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे इस कैंडल ने आज का डे हाई जो है उसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया है इस कैंडल ने, और वो फेक ब्रेकआउट था। अगर सेकेंड बार ये अटेम्प्ट करता है तो हो सकता है इस डे का हाई का अगर ब्रेक करता है तो इस जोन पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस देखा जा सकता है। अगर ये जोन को भी अगर ब्रेक करता है तो हमारे को यहाँ तक का टारगेट आसानी से मार्केट दे देगा। यहाँ तक का टारगेट मार्केट आराम से दे देगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात होगी नहीं। तो ये था एनालिसिस, और सिंपल एनालिसिस है। और इस मतलब प्राइस एक्शन, सिंपल प्राइस एक्शन अगर आप समझ जाते हो स्टॉक मार्केट में तो आपको पैसा बना के मार्केट देगा, बशर्ते आपका एनालिसिस पे और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी पे टिक के रहना होगा, उस पर बार बार प्रैक्टिस करना होगा। अगर प्रैक्टिस करने पे रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आप स्ट्रैटेजी चेंज करो। अदरवाइज अगर स्ट्रैटेजी आपका काम कर रहा और सही से काम कर रहा तो उसी पे काम करो, उसी पे मास्टरी करो। मतलब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, दैट्स इट। आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे, आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो जाओगे। लाख रुपए का कोर्स नहीं खरीदने पड़ेगा, ना किसी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, ना ही किसी का टिप्स लेना पड़ेगा। जो आप पैसे खर्च करते हो किसी का कोर्स बाई करने का, किसी का टिप्स लेने का, किसी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का, उस पैसे को आप स्टॉक मार्केट में लगाएं और उसी से आप अपना खुद की साइकोलॉजी बिल्ड करेंगे। एक बेसिक स्टॉक मार्केट का नॉलेज लेके तो हो सकता है वो बहुत इफेक्टिव होगा, रादर दैन आप कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो और उसमें अमाउंट पे करते हो और रिजल्ट कुछ नहीं आता है, कुछ दिन तक उसमें प्रॉफिट होता है ना, अदरवाइज लॉस करा ही देते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनको खुद को पता नहीं होता कि क्या करनी है क्या। अगर दूसरा कोई रास्ता दिखा रहा उस पर चलोगे तो परेशानी ही होगी। तो इट्स बेटर कि खुद की रास्ता बनाओ, खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, खुद का प्लान क्रिएट करो। और मैं तो कहूँ सबसे आसान तरीका, अगर आपको स्टॉक मार्केट में कुछ सीखना है, समझना है, तो आप पहले पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करो। पेपर ट्रेडिंग में आप अगर प्रॉफिटेबल हो जाते हो, जो भी अमाउंट पेपर ट्रेडिंग में मिलता है उस पेपर ट्रेडिंग से अगर आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो, आपका स्ट्रैटेजी वहाँ पे आप टेस्ट करो, कोई भी व्हाटएवर इंडिकेटर यू आर यूजिंग यू यूज़, में कोई वो वाली बात नहीं है, पर हाँ वो अफेक्टिव होना चाहिए। अगर अफेक्टिव नहीं होगा तो आप रियल और हार्ड अर्न मनी या फिर आपका खुद की सेविंग्स स्टॉक मार्केट में, और वो भी ट्रेडिंग के लिए, इंटरडे ट्रेडिंग के लिए ना लगाएं। हाँ उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि आप उसमें क्या करो कि उस पैसे को आप सेग्रीगेट करो कि हाँ इसमें से 30% या फिर 40% या फिर 50% पैसे मैं इंटरडे के लिए करूँगा, 50% मैं अपने इन्वेस्ट करूँगा जो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। उसमें आप क्वालिटी स्टॉक्स वहाँ पे आप सेलेक्ट करो, पोर्टफोलियो एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाओ और उस पोर्टफोलियो पे आप काम करो। और डेली उसमें, मतलब डेली ना, जो भी आपका अर्निंग पैटर्न है, चाहे मंथली आप अर्न कर रहे हो या फिर वीकली अर्न कर रहे हो या फिर डेली बेसिस पे अर्न कर रहे हो, उस बेसिस पे आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करो। और आने वाले टाइम पे अगर कंपाउंडिंग का मतलब आप समझते हो, मतलब स्टॉक मार्केट में आप आए हो तो जाहिर सी बात है कंपाउंडिंग वगैरह ये सारी चीज़ समझ होना चाहिए। तो अदरवाइज़ कि हाँ पैसा डालने के बाद मार्केट में पैसे ही पैसे कमाएंगे, वैसे कुछ नहीं है। यहाँ तक बहुत सारे लोगों को मैंने देख रखा है, अगर इन्वेस्टिंग में भी वो हैं तो बहुत सारे इंसान इन्वेस्टिंग में भी पैसे कमा रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स में भी पैसे डाल के उनका भी अभी भी पोर्टफोलियो रेड है, निगेटिव में है। क्यों? क्योंकि उनका जो स्टॉक सिलेक्शन है वो क्वालिटी स्टॉक्स नहीं है, ब्लू चिप स्टॉक्स नहीं है। तो अगर आपको अच्छा प्रॉफिटेबल या फिर अच्छा इन्वेस्टमेंट टाइप का कुछ जो भी नॉलेज आपको है उसको आप मास्टर कीजिए, उस पर आप अच्छे से काम कीजिए, देन आप स्टॉक मार्केट में आए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बेसिक्स मुझे समझ नहीं आ रहा, स्टॉक्स क्या होते हैं या फिर ऑप्शंस क्या है, फ्यूचर्स क्या है, ऑप्शन चेन्स क्या है, ऑप्शन ग्रीक्स क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ तक बहुत सारे ऐसे मैंने बंदों को देख रखा है जिनको मतलब डिविडेंड के बारे में, डिविडेंड क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, पीवी रेशियो क्या होता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है, ईपीएस क्या होता है, इबिटा क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है, ये जिनको पता नहीं होता है वो भी स्टॉक मार्केट में आके अपना पैसा गंवा के जा रहे हैं। तो इतना बेसिक्स नॉलेज अगर आपको पता नहीं है, देन
यू शुड नेवर कम इन स्टॉक मार्केट। इट्स बेटर कि कोई ब्रोकर या फिर कोई एजेंट्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसको आप पकड़ो, उन्हें पैसे दे दो, वो आपका पैसा मल्टीप्लाई करके दे देगा। पर आप सोच रहे हो कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, इनकी जानकारी पता नहीं है, और आप डायरेक्ट आप आ रहे हो स्टॉक मार्केट में, देन आप पैसे कमा के जाओगे। चाहे वो इन्वेस्टमेंट में जाओ, चाहे वो इंटरडे में जाओ, चाहे वो स्विंग ट्रेड में जाओ, चाहे वो नेकेड स्टॉक्स में जाओ, चाहे ऑप्शंस में जाओ, चाहे फ्यूचर्स में जाओ, कुछ भी जाओ, आप कोई भी मार्केट में भी चले जाओ, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप स्टॉक मार्केट में हो, स्टॉक मार्केट में भी आपका अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो और उसमें आपको ये बात समझ नहीं आ रहा है कि स्टॉक मार्केट में क्या करनी है, तो आप क्रिप्टो में कुछ नहीं कर सकते, आप कमोडिटी में कुछ नहीं कर सकते, आप फॉरेक्स में कुछ नहीं कर सकते। ये चारों मार्केट इंटर रिलेटेड हैं। एक आप मार्केट समझ जाओगे, एक मार्केट में आप चार्ट रीड करना समझ जाओगे, एक मार्केट में आप कैसे मार्केट साइकोलॉजी काम करता है, कैसे ऑपरेटर्स मार्केट को घुमा रहे होते हैं, ये सारे अगर आप समझ जाते हो, then you will be going to be profitable in any stock market, in any digital market basically। और डिजिटल मार्केट कोई भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट हो सकता है, कम्युनिटी मार्केट हो सकता है, क्रिप्टो मार्केट हो सकता है, फॉरेक्स हो सकता है। पैसे लगाओ, कमाओ, अगर मार्केट समझते हो तो, बेसिक समझते हो तो। मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे चैनल्स देखे जिनको ये पता नहीं है कि एनएससी क्या है, पीएससी क्या है, एक्सचेंज क्या होता है, मतलब डिपोजिटरी क्या होते हैं, डीपी क्या होते हैं, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट क्या हो जाते हैं, एजेंट्स क्या होते हैं। यहाँ तक बहुत सारे बंदे को मैंने ये देख रखा है, उन्हें पता नहीं है डीमेट अकाउंट क्या है। उनको ये लगता है डीमेट अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट। डीमेट अकाउंट में भी डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों अलग अलग अकाउंट होते हैं, ये भी पता नहीं है। और जिनको ये पता नहीं है वो भी स्टॉक मार्केट में आके भाई ज्ञान पेल रहे हैं, मुफ्त के ज्ञान पेल रहे हैं। उनके भी लाखों फॉलोअर्स हैं, बस वो टेलीग्राम चैनल चला रहे हैं, उसमें कोर्स फालतू के बेच रहे हैं जो फ्री में मिल जाएंगे। आप अगर सर्च करते हो स्टॉक मार्केट में बेसिक टू एडवांस, कोई भी, चाहे प्राइस एक्शन हो, चाहे वो एसएमसी हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो, चाहे कोई भी इंडिकेटर्स रिलेटेड हो, चाहे कोई भी चार्ट पैटर्न्स हो, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स हो, वॉटेवर, सारे चीज़ आपको फ्री में मिल जाएगा अगर सर्च करोगे तो। बशर्ते आपको सही जगह सर्च करनी है, अदरवाइज कुछ नहीं है। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है मार्केट में आप आए हो, आप पहले नॉलेज गेन करो भाई। ऐसा नहीं कि हाँ पैसा है भतेरे बैंक अकाउंट में, चलो स्टॉक मार्केट में अब करोड़पति बनते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में डालते हैं। पैसा हो या ना हो, जब तक आप मार्केट समझोगे नहीं, मार्केट साइकोलॉजी समझोगे नहीं, मार्केट साइकिल नहीं समझोगे कि कैसे मार्केट साइकिल क्रिएट होते हैं, कैसे मार्केट में काम होता है, कब कब अर्निंग्स रिलीज होती हैं, उस टाइम में क्या मार्केट इफेक्ट करेगा, कब कब डिविडेंड पे आउट होता है कोई भी कंपनी का फंडामेंटल्स, कंपनी का टेक्निकल्स, ये जब तक आप एनालाइज नहीं कर पाओगे तो आप मार्केट में प्रॉफिटेबल कभी नहीं हो पाओगे। और जब से मैं ट्रेड लिया हूँ मार्केट वहीं पे घूम रहा है, स्टॉप लॉस की ओर हेड कर रखा है। स्टॉप लॉस ये नीचे से ब्रेकडाउन दे दिया है, मार्केट ऊपर की ओर सोच रहा था जाने के लिए, गया नहीं, बहुत स्विंग तक था मेरे का टारगेट है। अब डाउन साइड में भी ब्रेक कर दिया, डाउन साइड में ब्रेकअप, डाउन साइड में अगर ब्रेक कर दिया है तो अगर इसको रिटेस्ट करके फिर रेड कैंडल क्रिएट करता है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा, फिक्स कर देता, ठीक है। इस लाइन को अगर मार्केट रिटेस्ट करके यहाँ पे एक कैंडल ऐसे बनाता है मार्केट, एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद यहाँ से हिट करके और मार्केट फिर नीचे की ओर अगर आने लगता है, ऐसे फॉल करने लगता है, तो मार्केट नीचे की ओर फॉल करके हमारा स्टॉप लॉस अच्छे से ले जाएगा। मतलब मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन, ये जो नीचे का ट्रेंड लाइन है, इसको यहाँ से ब्रेक डाउन किया, फिर इसको यहाँ पे रिटेस्ट करेगा और फिर मार्केट फॉल करेगा, तो एक अच्छा फॉल करेगा। यहाँ पे मैं ये करूँगा कि अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे आके यहाँ पे मार्केट अगर डाउन साइड में तो आ ही रहा, कंटिन्यू 3 कैंडल निकालेगा तो हमारे स्टॉप लॉस, 3 रेड कैंडल निकालते ही मार्केट नीचे हमारे स्टॉप लॉस ले लेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर ले लेगा तो यहाँ पे मैं एक और पोजीशन लेने वाला हूँ, वो भी डाउन साइड का पोजीशन लेने वाला हूँ। उसके बाद अपना टर्मिनल क्लोज करने वाला हूँ और जाके आराम से चिल होकर सोने वाला हूँ। ज़्यादा लोड लेनी ही नहीं है मार्केट में। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इनका ड्राइंग सारा मैं डिलीट करता हूँ। एक तो ये डिलीट करूँ, पहले कर देता हूँ। एक फेक ब्रेकआउट ऊपर की ओर दिया था, एक्चुअली वहाँ पे स्टॉप लॉस लेने गया था, ये नीचे भी आ रहा है ना, एक्चुअली स्टॉप लॉस लेने ही आ रहा,
जो भी इस जोन पे बाई कर रहे हैं ना उनका स्टॉप लॉस लेने आ रहा है और कुछ नहीं। स्टॉप लॉस लेगा और मार्केट किधर क्यों हेड करता है ये हमें पता भी नहीं चलता ना एग्जैक्ट। तो मैं डिलीट करता हूँ, तो मैं डिलीट करता हूँ और इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट साइडवेज हो गया, इसको भी डिलीट कर। अभी मार्केट साइडवेज 1:2 रेशियो में मार्केट हम खेल नहीं रहे, 1:1.60 रेशियो में मार्केट में खेल रहा हूँ। यहाँ तक मार्केट फॉल किया। अगर एक और पैटर्न क्रिएट हो रहा मार्केट, अगर इस पैटर्न को रिस्पेक्ट करता है मार्केट, डबल बॉटम पैटर्न को रिस्पेक्ट करता है तो हमारे को हमारे साइड हमारे डायरेक्शन में मूव करने को दिख एकदम। इतना बड़ा ग्रीन कैंडल कितना सेकंड रह रहा, 3 सेकंड। अगर ये क्लोजिंग ऊपर यहाँ तक दे देता ना तो मार्केट क्लोजिंग वहीं पे दिया है। इतना बड़ा ग्रीन कैंडल तो हो सकता है ये डब्ल्यू पैटर्न रिस्पेक्ट कर रहा मार्केट। ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल क्रिएट करना मतलब एक बिग बार कैंडल स्ट्रैटेजी जो होता है वो बिग बार कैंडल स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम कर देगा। इतना बड़ा ग्रीन कैंडल मतलब अपसाइड डायरेक्शन में मूव कर सकता है मार्केट। बस देखना ये है कि अपसाइड डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है तो ये वाले पॉइंट तक हमारे को मार्केट आता है कि नहीं। अगर ये वाला पॉइंट अगर मार्केट ब्रेक करता है अपसाइड की ओर तो मार्केट हमारा टारगेट दे सकता है। अदरवाइज मार्केट अगर घुमानी है तो घुमाएगा, आज कुछ कर भी नहीं सकते है ना। क्योंकि अगले 3 मिनट में, अगले 5 मिनट में, अगले 10 मिनट में मार्केट क्या करेगा किसी को पता नहीं है भाई, किसी को पता नहीं होता। ऑपरेटर सिर्फ बायर ऑपरेटर नहीं होते हैं, ऑपरेटर दोनों साइड में होते हैं। मार्केट गिराने वाले भी ऑपरेटर होते थे, मार्केट चढ़ाने वाले भी ऑपरेटर होते हैं, और मार्केट में दोनों ये पार्टी एग्जिस्ट करते हैं। ये मत सोचना है कि ऑपरेटर ही गिरा रहा तो गिर ही जाएगा, ऑपरेटर ही उठा रहा तो उठ ही जाएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। बियर कार्टल होते हैं जो मार्केट गिराने में लगे होते हैं, और बुल कार्टल होते हैं जो मार्केट को ऊपर रैली देने के लिए होते हैं। ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा है नहीं कि सारे जो ऑपरेटर हैं वो मार्केट को ऊपर ही ले जाएंगे और सारे ऑपरेटर हैं वो मार्केट को नीचे लाएंगे, और ऐसे हो जाएगा तो भाई मार्केट कोई भी एक डायरेक्शन में भग जाएगा। फिर वहां पे ऐसे हो जाएगा कि मार्केट एक डायरेक्शन में चल रहा। मार्केट तो अपनी साइड में ही जाएगा। और एक बात और, अगर ये वाला अगर टॉप, ये वाला टॉप अगर मतलब डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन अगर ब्रेक करता है ऊपर की ओर जाएगा तो ये मैं स्टॉप लॉस जो है ना इसको मैं शिफ्ट करके ऊपर कर दूंगा। डेफिनेटली कि भाई प्रॉफिट तो सेव करना पड़ेगा ना। ऐसे तो है नहीं मैं होल्ड करने रहूँगा कि ऊपर जाएगा मार्केट, अगर मान लो मार्केट यहाँ से राइज करेगा, फिर राइज करेगा और यहाँ तक आए और मैं अपना प्रॉफिट सेव ना करूँ, यहाँ से फिर आ जाए नीचे मार्केट, तो मार्केट यहाँ से अगर फिर नीचे आ गया तो फिर हमारे स्टॉप लॉस गया। उससे बढ़िया कि यहाँ इस पॉइंट पे जब मार्केट आएगा तो मैं अपना ट्रेलिंग ये वाला जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है इसको मैं यहाँ पे ट्रेल कर दूंगा। ये इन्वर्टेड हैमर क्रिएट कर दिया यहाँ पे, इन्वर्टेड ग्रीन हैमर। अगर रेड हैमर कहाँ क्रिएट होता तो हो सकता था मार्केट यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक रेड हैमर क्रिएट कर रखा है इन्वर्टेड, देख रहे हो, यहाँ पे क्रिएट किया है मार्केट, यहाँ से नीचे की ओर रैली किया है। ये हैमर नहीं है बेसिकली, ये डोजी टाइप का है विथ फुल बॉडी तो नहीं पर मैक्सिमम बॉडी डोजी में। करता हूँ, मार्केट परेशान किया। इस कैंडल पर ट्रेड लिया था कि मार्केट ऊपर की हो जाएगा, पर यहाँ से लेके मैंने लिया था 20-50 पे और मार्केट यहाँ पे 12, मतलब 20 मिनट हो गया हमारे को मार्केट में। ये पेशेंस, ऐसे पेशेंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। ये पेशेंस अगर मार्केट में नहीं रहेगा तो हाथ कांपेंगे, फिर पैर कांपेंगे। फिर यही होता है मार्केट में साइकोलॉजी बिल्ड करना। ये ना कि एक ट्रेड लिया और यहाँ पे माइनस दिखने लगा प्रॉफिट, दिल की धड़कनें तेज हो गई, उससे हुआ कोई नहीं, दिल के मरीज ही बने जाएंगे। और प्रॉफिट भी हो रहा उसमें दिल का धड़कन तेज हो रहा,
जिससे सिर्फ दिल का मरीज इंसान बन सकता है, ट्रेडर नहीं बन सकता है। इतना बड़ा रेड कैंडल, अभी सांस रुक गया था, देखो अभी जो मैं बोल रहा था वही हुआ। एक्चुअली अगर मैं देखूं, देख रहे हो एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर रहा मार्केट, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था इस जोन पे। और एक यहाँ से पैटर्न क्रिएट कर रहा मार्केट, ट्रायंगुलर पैटर्न। एक्चुअली यहाँ तक भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इस जोन तक। अब बस देखना ये है कि मार्केट नीचे की ओर ब्रेक कर रहा, ये नैरोर होते जा रहा है। जब नैरोर नैरोर कंसोलिडेट करते करते जितना ये कंसोलिडेट इस एरिया में करेगा ना, उसके बाद जब फूटेगा, जब निकलेगा आइदर साइड में, सॉलिड मूव कर जाएगा। और जहां तक लग रहा है ये नीचे की ओर ना फूट जाए, नीचे की ओर फूटेगा तो हमारे स्टॉप लॉस ले जाएगा, 330 रुपये का स्टॉप लॉस ले जाएगा, $, 330 रुपये। और ऊपर की ओर जाएगा तो ऊपर की ओर तो रैली बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, फिर मेरे को आधे 1 घंटा और रुकना पड़ जाएगा मार्केट में। चलो हमारा स्टॉप लॉस ले ही गया फाइनली। तो आज का हमारा ट्रेड टोटली नेगेटिव में गया। तो जैसे 330 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस जो था वो गया हमारा। आज का ट्रेड के लिए बस इतना ही, एक ट्रेड लिए वो लॉस हो गया, तो लॉस ही सही। देखेंगे अब कल के मार्केट में कल क्या होता है। पूरा नीचे की ओर, नीचे की ओर अब जाएगा ये मार्केट। ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दिया ना यहाँ पे, फिर तो ट्रेंड लाइन मैंने बनाया था, अभी इसको ब्रेक कर दिया और नीचे फॉल कर रहा। भाई इस कैंडल पे किया था, इस कैंडल पे आके स्टॉप लॉस हिट, और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ही मार्केट अपर साइड रैली दे रहा। वेरी बैड विथ दिस स्टॉक मार्केट्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज तो लॉस में गया मार्केट, कल ट्रेड करेंगे क्या होता है, कल क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब कर भाई को सपोर्ट करो, एटलीस्ट सपोर्ट तो करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।